चलिए। यस सर। ओके ओके। अब एक बात और मैं बता देता हूँ, मैंने शायद आपको नहीं बताई, दैट म्यू एस एंड म्यू के बताया मैंने आपको। म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। एंड ऑलवेज म्यू के इज लेस देन म्यू एस। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। दिस इज अ ब्लॉक ऑफ 4 kg, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द अर्थ सरफेस इज 0.5। सी, अगर आपको म्यू एस और म्यू के नहीं गिवन हो, बाय डिफॉल्ट आपको समझना है दैट म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के इज इक्वल टू म्यू, ठीक है, अगर एक ही म्यू गिवन है तो, ठीक है। एंड दिस ब्लॉक वाज गिवन इनिशियल वेलोसिटी एज से 10 मीटर पर सेकेंड, and question is asked to you, after traveling how much distance, after traveling how much distance will it stop? बताइए। Will you wanna try? Do you guys wanna try? यस सर। ट्राई करिए। अब मुझे पता है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बॉडी कहाँ चल रही है, आगे की तरफ, तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बेटा, बताइए। ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ बैकवर्ड लगेगा, डायरेक्शन। इन बैकवर्ड डायरेक्शन। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दैट फ्रिक्शन फोर्स? 20 न्यूटन। म्यू म्यू इन 0.5, एन की वैल्यू क्या है, दिस इज mg मतलब 4g, and this is normal. As there is no motion in y direction, normal force is balancing component of mg. Value of n is 40 into 40, this will be 200, that is 20.0. F is equals to 20 Newton. So there is a force acting in backward direction in of 20 Newton. Acceleration कितना होगा backward direction में, F by m, 20 by m की वैल्यू क्या, 4, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। u की वैल्यू है प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, a की वैल्यू है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v 0 है, आपसे क्या पूछा है, s पूछा है, लगा दो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as 0 माइनस 100 इज इक्वल टू 2 इंटू -5 इंटू s। s की वैल्यू क्या आ गई, 10 मीटर। s is equals to 10 meter is the answer. श्वेता, रितिका, धीरज, निधि, समझ आया बेटा? यस सर। श्योर? यस सर। ओके, आगे चले। धीरज बेटा समझ आया? धीरज यस सर। समझ आया बेटा? यस सर। चलिए अगला सवाल करके दिखाइए। फाइव के जी का ब्लॉक है, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन
angle 37 degree. If mu k is given to you 0.2, find value of frictional force. Value of frictional force. निकालिए। क्वेश्चन नोट कर लिया आपने सबने? Yes, sir. बताइए। अच्छा, क्या मैं एफ एस इज इक्वल्स टू, अच्छा ध्यान से देखो, यहां पर मैंने म्यू नहीं दिया, म्यू के दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, जब तो एफ एस नहीं लेना चाहिए मुझे, एफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। एफ बी डी बनाऊंगा अगर, देखो तो क्या लग रही है, 5G पॉइंट ही बना लेते हैं एफ बी डी में। नीचे कौन, 5G, ऊपर नॉर्मल, और हमारी एक और इधर 20 न्यूटन लग रही है। इसको जब मैं रिजॉल्व करूंगा तो दिस विल बी along this direction 37 डिग्री, 20 इंटू cos 37, 4/5, मतलब 16 न्यूटन इधर, और इधर क्या लगेगी, 20 इंटू 3/5, 12 न्यूटन इधर। There is no motion in upward direction, in vertical motion there is no vertical motion, therefore n plus 12 is equals to 50, 5G। यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, 50 माइनस 12 कितनी आ गई, 38 न्यूटन। नॉर्मल की वैल्यू आ गई 38 न्यूटन। तो अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ डालते हो तो कितना आ जाएगा, 0.2 इंटू 38 कितना आएगा बेटा ये, दिस विल बी 7.6. 7.6 न्यूटन। तो देखो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। इससे पहले वाले एग्जांपल में नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी है डायरेक्ट, लेकिन हर बार नॉर्मल की वैल्यू एम जी हो ऐसा जरूरी नहीं है, आपको निकालनी पड़ेगी नॉर्मल की वैल्यू, आपको नॉर्मल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। चलिए एक सवाल और पूछता हूँ, थोड़ा सा आसान, और भी आसान। This is a rough surface with mu is equal to 0.21 kg and a force of 10 Newton is applied along the direction. Find frictional force. Find frictional force. कर रहे हो बेटा? निधि निधि निधि, श्वेता श्वेता, धीरज, ऋतिका, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, Yes, sir. Yes, sir. बताइए बताइए। So is it 5 Newton?
श्वेता, योर आंसर? Sir, then what will be the आंसर 4 इज जीरो. Newton? 0. 5 न्यूटन, 4 न्यूटन. देखो फ्रिक्शन फोर्स एक्शन में कब आता है? when there is tendency to move. whenever there is tendency to move. अगर मैं इस 1 kg पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, चाहे 10 न्यूटन लगाऊं, चाहे 10,000 लगाऊं, क्या ये ब्लॉक मूव करने की कोशिश कर रहा है? No, sir. just I am increasing the normal value. I am not trying to move this block. ठीक है, इसीलिए जब तक कोई मोशन होने की कोशिश नहीं हो रही, जब तक फ्रिक्शन 0. block does not have any tendency to move, does not have any tendency to move. जब मूव करना ही नहीं चाह रहा तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा? समझ आया? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट लिखिए. why it is easier to pull than push? why pulling is easier than pushing? Let us try to find out this. Block of mass m. ठीक है, और ये दूसरा ब्लॉक है मास m का. मैं इस ब्लॉक को पुश कर रहा हूं F4 से विद सम एंगल थीटा विद द वर्टिकल, और इस फोर्स को पुल कर रहा हूं F4 से मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल. अब देखो अगर FBD बनाया जाए तो ऐसे बनेगा. दिस इज F, दिस इज थीटा. This is F, this is theta. ठीक, बाकी क्या है? बाकी तो सर नीचे एक mg है, नीचे एक mg है, और अब इस फोर्स F को रिजॉल्व करता हूं जब मैं, तो इधर क्या आ जाता है? F sin थीटा, और इधर क्या आ जाता है? F cos थीटा, और ऊपर क्या है? नॉर्मल. रिजॉल्व करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा? F sin थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा? F cos थीटा. अब मुझे बताओ क्या दोनों ब्लॉक्स की टेंडेंसी है मूव करने की? Does the block want to move? कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का जिसके कारण ब्लॉक मूव करना चाहेंगे? इट इज दिस कंपोनेंट. this F sin theta will be responsible for motion of the block in the right direction in both the cases. क्या आपको दिख रहा है? this component of force is responsible for motion. ये बात दिखाई दे रही है आपको? धीरज, श्वेता, रितिका, श्वेता. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो अगर ब्लॉक मूव करना चाह रहा है राइट डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? लेफ्ट में. और वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या होती है? वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इनटू एन. इसमें भी म्यू इनटू एन. सॉरी, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू इनटू एन. अब मुझे बताओ इस वाले फॉर्म, इस डायग्राम में नॉर्मल की वैल्यू क्या है? दिस विल बी इक्वल टू म्यू इनटू एन की जगह क्या लिखूंगा? F cos theta plus mg.
mg प्लस f cos थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा म्यू इंटू, नॉर्मल तो मैंने बनाया नहीं, नॉर्मल भी आएगा, इट विल बी mg माइनस f cos थीटा। क्या ये बात देख पाए, इस डायग्राम में नॉर्मल की वैल्यू mg माइनस f cos थीटा है। क्या इस डायग्राम में नॉर्मल की वैल्यू mg माइनस f cos थीटा समझ पाए आप लोग? वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस आर बैलेंस्ड, तो नॉर्मल प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mg। नॉर्मल अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी mg माइनस f cos थीटा। रितिका ये बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. So by pushing a body, we are increasing the frictional force, and by pulling a body, we are decreasing the frictional force. Therefore, pulling is easier. Got it? समझ आया बेटा? Yes, sir. ठीक है, चलिए बाकी कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर द डे।